हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर UPI से पैसा भेजने के नियम ही बदल जाएं तो जी हाँ, 30 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम हर किसी को प्रभावित करने वाले हैं। और जरा सोचिए, अगर UPI से खरीदी गई चीजों का भुगतान किस्तों में हो सके, EMI में, कैसा रहेगा ये नया बदलाव। यूपी में भेड़ियों का खौफ, लेकिन परेशान परिवारों को अब मिल रही है बड़ी राहत। योगी सरकार ने उठाया खास कदम। इसके साथ ही प्रदेशवासियों के लिए एक और तोहफा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी अवकाश की घोषणा। आखिर किस मौके पर मिला ये बड़ा ब्रेक। और मौसम का तेवर भी बदलने वाला है, गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी। कौन से जिले रहेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार ने यह फैसला खास मौके को ध्यान में रखते हुए लिया है। अवकाश का लाभ छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा। इससे लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और सभी विभागों को अनुपालन करने को कहा गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से BSNL की चौथी पीढ़ी यानी 4G सेवा की शुरुआत की। यह सेवा देश भर के 98,000 साइट्स पर स्वदेशी नेटवर्क से आधारित होगी। इसके साथ ही संचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। BSNL की यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेज इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच और भी आसान होगी। प्रधानमंत्री ने इसे देश की तकनीकी प्रगति का ऐतिहासिक कदम बताया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेल यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस कदम से फर्जीवाड़ा और दलाली पर रोक लगेगी। यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के समय आधार की जरूरत होगी। इससे पहचान, सत्यापन और सुरक्षा में भी मजबूती आएगी। अधिकारियों ने लोगों से समय रहते आधार को लिंक कराने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी हवाओं का असर उत्तर प्रदेश पर दिखेगा। कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना रहेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की वस्त्र उद्योग को लेकर बड़ा निवेश हुआ है। राज्य में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योग को नई दिशा मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह निवेश उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों पर भरोसे का प्रतीक है। वस्त्र उद्योग से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को धन्यवाद देते हुए इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश का पहला 8 लेन एक्सप्रेसवे सुरंग मुकुंदरा हिल्स चर्चा में है। इस सुरंग से यात्रा का समय 12 घंटे तक कम हो जाएगा। यहाँ वाहनों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह सुरंग आधुनिक तकनीक से बनाई गई है। यात्रियों के लिए यह एक्सप्रेसवे न केवल तेज बल्कि सुरक्षित भी होगा। विशेषज्ञों ने इसे देश की बुनियादी संरचना में क्रांतिकारी बदलाव बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर NDA सरकार की योजना पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए लाई गई 10,000 रुपए की योजना को चुनावी रेवड़ी बताया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल वोट हासिल करने के लिए उठाया गया है। वहीं NDA का कहना है कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल है। चुनावी माहौल में इस योजना को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जनता इसे कैसे लेती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दक्षिण भारत से आई दुखद खबर में अभिनेता विजय की करूर रैली में भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ अचानक काबू से बाहर हो गई थी। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना से रैली में आए लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिले। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों से परेशान इलाकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सके तो उन्हें मार दिया जाए। साथ ही
पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कई जिलों में भेड़ियों के हमले से ग्रामीण परेशान थे। प्रशासन ने तुरंत इस आदेश पर अमल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस फैसले से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपीआई लेन देन के नियमों में 30 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप पर लेन देन करने वाले यूजर्स को अब नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने यह नियम लागू किए हैं ताकि डिजिटल भुगतान और अधिक सुरक्षित हो। अब बड़े ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सत्यापन करना होगा और समय सीमा भी तय की गई है। इसका सीधा असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां दुनिया के सामने रखी। इस शो में दिखाया गया कि कैसे राज्य ने चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक तकनीक का तेजी से विस्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। यहां मरीजों को सस्ती और बेहतर सुविधा देने का दावा भी किया गया। विदेशी प्रतिनिधियों ने इन उपलब्धियों में खास दिलचस्पी दिखाई। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद पैगंबर से मोहब्बत का इजहार सड़कों पर नहीं बल्कि दिलों में होना चाहिए। मसूद ने साफ कहा कि आस्था का प्रदर्शन इस तरह सड़क पर करना ठीक नहीं है। उन्होंने अपील की कि लोग अपने धार्मिक भावनाओं को समाज में भाईचारा बनाए रखने की दिशा में इस्तेमाल करें। उनका यह बयान कई हलकों में सराहना और आलोचना दोनों का विषय बन गया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक और नई सुविधा आने वाली है। अब यूजर्स अपने यूपीआई भुगतान को किस्तों यानी ईएमआई में बदल सकेंगे। इससे बड़ी रकम का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बैंक और फिनटेक कंपनियां मिलकर इस सुविधा को लागू कर रही हैं। ग्राहक चाहे तो किसी बड़ी खरीदारी का भुगतान एक साथ करने के बजाय किस्तों में निपटा सकेंगे। यह सुविधा आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर लागू होने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में चपरासी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। एसआरबीएम की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें साफ कहा गया है कि कॉलेजों में सहायकों और चौकीदारों की बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और इसके लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलने जा रहा है। अभ्यर्थी जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ नई मेडिकल लैब्स और अस्पतालों का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आधुनिक तकनीक से लैस स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। इससे मरीजों को जांच और इलाज में तेजी से मदद मिलेगी। ये कदम प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने से राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल 1.63% तक घटा दिया जाएगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी सीधी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन की लागत कम होने से उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा है। यह निर्णय त्योहारों से पहले लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। उपभोक्ताओं ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बहराइच जिले में चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल फैल गया। गांवों में अफवाह उड़ी कि चोर गिरोह सक्रिय हैं और रात में घरों में सेंधमारी कर रहे हैं। इस खबर से लोग पूरी रात जागते रहे और चौकसी बढ़ा दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह महज अफवाह है और किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है ताकि लोग निश्चिंत रह सकें। स्थानीय प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अब मंदिर में प्रवेश और पूजा की व्यवस्था को और आसान बनाया गया है। भक्तों को अब लंबी कतारों से राहत मिलेगी और प्रबंधन की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधा दोनों को और मजबूत किया गया है। श्रद्धालु अब आराम से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। यह बदलाव त्योहारों से पहले भक्तों के लिए खास सौगात है। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले मछुआरों को बड़ी सौगात दी है। अब नाव और जाल खरीदने पर उन्हें 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे मत्स्य उद्योग को मजबूती मिलेगी, मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये फैसला सीधे तौर पर हजारों परिवारों को लाभ पहुंचाने वाला है। सरकार ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने नई भर्तियों की घोषणा की है। स्नातक स्तर और कार्यालय परिचर भर्ती के बाद अब खेल प्रशिक्षक समेत
कुल 369 पदों पर भर्ती निकली है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग ने बताया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होगी। यह युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर है। आवेदन की तिथि और विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में मधुमक्खी पालन की नई तकनीक ने किसानों की किस्मत बदल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट बी कीपिंग सिस्टम से शहद उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। यह तकनीक मधुमक्खियों के स्वास्थ्य और छत्ते की गतिविधियों पर नजर रखती है। किसानों को न सिर्फ ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बल्कि मेहनत भी कम लग रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह प्रणाली पूरे देश में लोकप्रिय होगी। यह पहल कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आंध्र प्रदेश का तिरुमाला मंदिर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ भक्तों की भीड़ और पूजा व्यवस्था को संभालने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे कतार प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन बुकिंग सब कुछ और सुगम बनेगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को सहज और आधुनिक सुविधा मिलेगी। यह अनोखा कदम परंपरा और तकनीक के संगम का उदाहरण बनेगा। तिरुमाला का यह प्रयोग भविष्य की धार्मिक व्यवस्थाओं को नई दिशा देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ बिजली निगम ने नवरात्र और दीपावली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली है। निगम ने विशेष नियंत्रण कक्ष बनाए हैं और अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है। त्योहारों में बढ़ते बिजली उपभोग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पावर बैकअप का इंतजाम किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार की महिला रोजगार योजना के तहत यदि लाभार्थियों को पैसा नहीं मिल रहा है तो वे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन और पोर्टल जारी किया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद देना है। अधिकारियों ने कहा कि जो भी पात्र महिलाएं छूट गई हैं उन्हें जल्द लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना से लाखों महिलाओं को रोजगार का साधन मिला है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रणाली बेहद अहम साबित होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी से काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत स्टेशन का दौरा किया और प्रगति की समीक्षा की। यहाँ नए प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण जारी है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना समय पर पूरी की जाएगी और यात्री जापानी तकनीक से बनी इस ट्रेन का अनुभव कर पाएंगे। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगा। यह भारत की सबसे आधुनिक रेल परियोजना साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।